नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कला से कुछ ऐसे तथ्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि उपयोगी कला और जो ललित कला है उसमें क्या समानता है, क्या अंतर है और ऐसे ही संबंध बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है। उपयोगी कला के अंतर्गत बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर आदि को सम्मिलित किया जाता है तथा ललित कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और काव्य को माना गया है। किंतु फिर भी शास्त्रीय और उपयोगी कला का विभाजन कोई कठोर सीमा रेखा खींचकर नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई कलाकार, चाहे वह व्यावसायिक कलाकार हो या शास्त्रीय, जब किसी कलाकृति का निर्माण करते समय आनंदित होता है, उसके निर्माण से उसे आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसकी वह कलाकृति जो होती है वह उससे प्राप्त आनंद शास्त्रीय कला कहा जा सकता है। ठीक है। किंतु बाद में यदि वह इसी प्रकार की कलाकृति का निर्माण व्यावसायिक दृष्टि से पुनः पुनः करता है, तो उसकी उस कलाकृति में प्रथम निर्माण जैसी मौलिकता, आनंद की भावना शेष नहीं रह पाएगी और उसकी वह कलाकृति उस समय व्यावसायिक कही जा सकती है। ललित कला से आत्मिक सुख तथा उपयोगी जो कला है, कला से भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। उपयोगी कला से भौतिक सुख और ललित कला से आत्मिक सुख। जिस प्रकार उपयोगी कलाओं के भेद हैं, उसी प्रकार ललित कलाओं के भी दो भेद माने जाते हैं, जिसका वर्गीकरण रूप के आधार पर किया गया है। रूपप्रत कलाएं, अरूपप्रत कलाएं। ठीक है। तो रूपप्रत कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं आती है जिसका कोई चाक्षुष रूप होता है, यानी देखने का रूप होता है। इन्हें कुछ विद्वानों ने मूर्त कला भी माना है। अरूपप्रत कलाएं जो हैं वह है जिनका रूप चाक्षुष नहीं होता, वरन भाव अनुभव होता है, जैसे अनुभव करते हैं, जैसे कि संगीत और काव्य। इनका आधार ध्वनि तथा शब्द होते हैं। इन कलाओं को कुछ विद्वानों की अमूर्त कला भी माना है। लेकिन यहाँ एक यह बात ध्यान देने योग्य है कि आधुनिक कला में, चित्रकला तथा मूर्तिकला में भी अमूर्त रूपों को देखा जा सकता है, जिसे सूक्ष्म कला के नाम से जाना जाता है। संभवतः इस वर्गीकरण के पार्श्व में विद्वानों का उद्देश्य जो मिला है अमूर्त भावों से है, जो संगीत और काव्य जैसी अरूपप्रत कलाओं में दिखाई न देकर अनुभव होती हैं, तथा अरूपप्रत कलाओं में आकृति संरचना के माध्यम से दिखाई देती हैं। इसका विभिन्न विद्वानों ने कला का अपने अपने दृष्टिकोण से वर्णन किया है, किंतु कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो कला को अखंड मानते हैं और कला के किसी भी प्रकार के वर्गीकरण को अस्वीकार करते हैं। ठीक है। क्रोचे के अनुसार अगर देखा जाए तो क्रोचे ने कला को विज्ञान और दर्शन दोनों की से श्रेष्ठ माना है। क्रोचे के अनुसार विज्ञान और दर्शन जो है उससे उच्च है कला। वास्तव में सत्य तो यह है कि कला क्या है, इन प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है। ऐसा लगता है कि वास्तव में कला ऐसा व्यापक शब्द है कि जब जब इसका अर्थ जानने का प्रयास किया जाता है, तब तब हमारा मस्तिष्क इसकी गहराई में उलझ कर रह गया है। किंतु यह भी सत्य है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही कला मानव की सहचरी बनी हुई है, माने साथ चलने वाली बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ठीक है। कब से शुरू हुआ या इसके कितने रूप हैं, कितने तरह के हैं, ये सब कोई चीज़ की जानकारी नहीं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें। पहली बार वॉच कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ कला से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।